गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लेन शेप्स के बारे में, रिवीजन किया था। आज हम रिवीजन करेंगे सॉलिड शेप्स का। प्लेन शेप्स मैंने आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड ओवल के बारे में बताया था। उनके साइड्स, कॉर्नर और एग्जाम्पल बताए थे और उससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी दिया था। आज हम बात करेंगे सॉलिड शेप्स का, रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं बात करूंगी क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर। एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, इनके एग्जांपल्स बताऊंगी। ओके, तो जिस तरह से प्लेन शेप्स में साइड्स एंड कॉर्नर होता है, सॉलिड शेप में एक और होती है उनका कैरेक्टर, जिसे हम कहते हैं फेस। यानी सॉलिड शेप, जैसे कि ये पेन, स्केच पेन है, ये भी एक सॉलिड शेप का ही एग्जाम्पल है। किसका है आपको याद ही होगा। ये जो बुक आपके सामने पड़ी, ये भी एक सॉलिड शेप का एग्जाम्पल है, ये भी आपको पता होगा। तो ये इसमें फेसेस है, यानी यहाँ से आपको ये दिख रहा है, ये पेन भी आपको कहीं से दिख रहा है। इसमें एक सॉलिड शेप में एक और कैरेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं फेस। ये दो तरह के होते हैं, फ्लैट फेस एंड कर्व्ड फेस। फ्लैट यानी जिस पर हम कुछ लिख सकते हैं, कर्व्ड जिसकी कोई लाइन नहीं होती है, चारों ओर से गोल होता है, कर्व्ड लाइन जिसकी होती है। अभी जब मैं आपको एक एक करके फेस शेप्स के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको इसके फेसेस के बारे में बताऊंगी। और साइड्स जिसे हम कहते हैं प्लेन शेप में, सॉलिड शेप में हम उसे एज कहते हैं। एज यानी ये दो जगह से मीट करती है, पॉइंट, यानी ये वाली जो लाइन है इधर वाले फेस की भी है और इधर वाले की, इसलिए इसे हम एज कहते हैं। और कॉर्नर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर अपने घर में देखोगे तो आपको आपके रूम में कॉर्नर्स नज़र आएंगे, डोर में नज़र आएंगे, आप अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ भी आपको कॉर्नर्स नज़र आएंगे। तो चलिए लेट्स मूव टू फर्स्ट शेप, क्यूब। क्यूब स्क्वायर शेप से बनता है। मैंने आपको बनाना सिखाया था कि पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसके मिडिल में हम एक दूसरा स्क्वायर बनाते हैं और जब उनको हम जोड़ देते हैं तो ये शेप बन के तैयार होती है, जिसे हम कहते हैं क्यूब। इस क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपके फेसेस इसके आपको बताऊंगी। ये एग्जाम्पल आपको याद होगा, लूडो डाई आपको दिखाई थी। इसके 6 फेसेस हैं, देखिएगा 6 नंबर इसमें है ना। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कितने फेसेस हुए? 6 फेसेस हुए। ऑल द फेसेस आर इक्वल, क्योंकि ये स्क्वायर से बना और हमें पता है स्क्वायर की सारी लाइनें बराबर होती हैं। और भी एग्जाम्पल है इसके, आइस क्यूब जो बर्फ हम जमाते हैं वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। कॉर्नर, कॉर्नर भी आप देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 ऊपर में और 1 2 3 4 नीचे में, यानी 8 कॉर्नर्स हैं इसके। कितने कॉर्नर्स हैं इसके? 8। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 के। लाइंस आपको मैंने काउंट करना बताया था, इसकी लाइंस होती हैं 12। कितनी लाइंस होती हैं? 12 लाइंस, 8 कॉर्नर, 6 फेसेस। मैंने आपको जब ड्रॉ करना सिखाया था तो आपको बताया था कि क्यूब है 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस। और ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज ए स्क्वायर। स्क्वायर शेप से ही बनता है क्योंकि सब ओर से ये इक्वल है। ओके, और इसके जितने भी फेसेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं। देखिए ये फ्लैट है ना, कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन से बना, इसलिए ये फ्लैट है। नेक्स्ट जो शेप है वो है क्यूबॉइड। स्क्वायर से थोड़ी लंबी होती है, यानी रेक्टेंगल शेप से बनती है। क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं, मगर इसका हर फेस रेक्टेंगल होता है, यानी थोड़ा लंबा और छोटा। इसका जो एग्जाम्पल है ये आपके पास होता है आपका शार्पनर, या ये जो बुक मैंने खोल रखी है ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है क्यूबॉइड शेप का। देखिए यहाँ से छोटी है और इधर से लंबी है। ओके, यानी रेक्टेंगल शेप में। अब इसके फेसेस देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने फेसेस हैं? देखिए अप डाउन 1 2, लेफ्ट राइट 3 4 और फ्रंट एंड बैक 5 6। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। और इसके भी कॉर्नर कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और लाइंस इसकी भी हैं 12।
इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है, बुक, कॉपी, ये सारे एग्जाम्पल क्यूबॉइड शेप के होते हैं। नेक्स्ट, कोन। आइसक्रीम जो आप सॉफ्टी खाते हैं कोन शेप में, बर्थडे पर जो आप कैप लगाते हैं या जोकस जो कैप लगाते हैं उस शेप के हम कहते हैं कोन। कोन में दो तरह के फेस, इस क्यूबॉइड में और क्यूब में दोनों फ्लैट फेसेस हैं। अब जब हम कोन या सिलेंडर या स्फेयर की बात करेंगे तो इसमें फ्लैट एंड कर्व्ड दोनों फेसेस आएंगे, यानी ये स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन दोनों की मदद से बनता है कोन। ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो सर्कल के जैसा हमें नज़र आ रहा है, ये इसका प्लेन फेस है, क्योंकि जब आप कैप पहनते हो तो आपके सर पर वो ढक जाती है, और ये जो पार्ट है ये ऊपर नज़र आता है, यानी ये कर्व्ड फेस है। इसका कॉर्नर यहाँ पर है, लाइन एक ही होती है, तो कोन में वन कॉर्नर, वन कर्व्ड एज और दो फेसेस होते हैं, पहला कर्व्ड और दूसरा प्लेन। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊं तो ये फनल, जो ये फेस मैंने यहाँ नीचे रख दिया, ये प्लेन फेस है। ये जो पार्ट जो मैंने पकड़ लिया, दिस इज कर्व्ड फेस है, यानी दो फेसेस हो गए, 1 एंड 2, और यहाँ ये इसका कॉर्नर हो गया और ये इसकी एज हो गई। तो कितने हुए? 1 कॉर्नर, 2 फेसेस एंड 1 कर्व्ड एज। 4th नंबर पर आता है सिलेंडर। दिस इज, आप इसका इस्तेमाल करते हो पेंसिल, मैं इसका स्केच पेन, पेन, या क्लासरूम में लिख रही होती तो चौक। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर। इसके 3 फेसेस होते हैं, देखते हो आपको मैंने पहले भी बताया था। ये 2 पॉइंट जहाँ से हम इसे पकड़ते हैं, इसकी एजेस है और ये इसका फेस भी है, और ये तीसरा जो कर्व्ड राउंड हो गया ये भी इसका फेस है, ये कर्व्ड है। तो सिलेंडर 1, 2 एंड 3 फेसेस। चूंकि इसका कहीं भी कोई लाइन एक दूसरे से टच नहीं हो रही है, जैसे कि क्यूब में या क्यूबॉइड में यहाँ पे ये लाइन इस लाइन से इंटरेक्ट होके कॉर्नर बना रही है, सिलेंडर में जब आप इस तरह से देखोगे तो आपको कहीं भी कोई लाइन एक दूसरे से टच होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अगर लाइन टच नहीं कर रही है तो इसका कोई भी कॉर्नर नहीं है, इसलिए नो कॉर्नर। फेसेस मैंने कितने बताए? 3, 1, 2 एंड 3। 1 और 2 तो प्लेन है, यानी 2 प्लेन फेसेस, और ये बीच वाली जो लाइन नहीं है दिस इज कर्व्ड फेसेस। इसके कितने फेसेस हैं? 1 कर्व्ड एंड 2 प्लेन, यानी टोटल 3 फेसेस, ऊपर और नीचे के प्लेन और बीच वाला कर्व्ड। के सॉलिड शेप में जो लास्ट है वो है स्फेयर। सॉलिड फेस में जो लास्ट है वो ये है स्फेयर। मेरे हाथ में क्या है? मार्बल। आप बॉल क्रिकेट खेलते हो तो आपके पास क्या होती है? बॉल, फुटबॉल, ग्लोब, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्फेयर। इसकी कोई भी लाइन नहीं है, आपको सर्कल में भी मैंने बताया था कि नो लाइन, अगर लाइन नहीं है तो कोई भी कॉर्नर नहीं होगा, और इसके जो चारों ओर से ये राउंड है तो इसका फेस कैसा होगा? कर्व्ड, 1 कर्व्ड फेस, 1 कर्व्ड फेस, यानी स्फेयर की कोई लाइन नहीं है तो नो साइड्स, अगर साइड्स नहीं है तो नो कॉर्नर, ओनली 1 कर्व्ड फेस। के आई होप आपका रिवीजन क्लियर हो गया होगा, आपको याद आ गया होगा कि मैंने आपको क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर इसके बारे में आपको कैसे बताया था। फिर भी मैंने एक बार फिर से रिवीजन करा दिया है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी जिसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।